बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर जो है गर्मा गर्म नाश्ता रेडी हो रहा है और अल्लाह ताला की ये भी बहुत बड़ी रहमत है कि जब हम सुबह जागते हैं ना तो हमें पता भी नहीं होता कि हमने क्या खाना है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे नसीब का जो रिस्क है ना वो पहले ही पहुँचा दिया होता है और हम इतने मज़े का नाश्ता इंजॉय करते हैं। उसके बाद अपने दिन भर के काम स्टार्ट करते हैं और नाश्ता करना तो वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है। जब एक हेल्दी सा नाश्ता हम कर लेते हैं ना तो फिर सारे काम करना बड़ा आसान हो जाता है। और पराठा और साथ चाय और इसके अलावा आप अचार ले लें या फिर ऑमलेट बना लें या फिर रात का कोई बचा हुआ सालन हो, तो मैं कहती हूँ इससे मज़े का तो कोई नाश्ता ही नहीं है। और उसके बाद जो है फिर दिन भर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे मोहम्मद अज़ान को आप देखें कि बस काम करना मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो जाता है कि मोहम्मद अज़ान की ज़िद उसी टाइम स्टार्ट होती है जब मेरे काम स्टार्ट होते हैं। जब भी मैं कोई काम करने के लिए बैठूँगी ना, इसे बस कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन और सूजी का हलवा बच्चों के लिए। और इस तरह से जब बच्चे थोड़ा सा खा लेते हैं ना, फिर बच्चों को अच्छा सा टाइम गुजर जाता है। तो अच्छा है कि बच्चों को चीज़ वगैरह देने से घर पे अगर कोई बना दो ना तो फिर बच्चे थोड़ी देर के लिए जो है ना वो फुलफ़िल भी रहते हैं। और इसके अलावा क्या है कि एक हेल्दी ऑप्शन भी बच्चों के लिए होता है। तो मैं यहाँ पर देसी घी में बना रही हूँ। तो बच्चों को जो है मैंने हलवा वगैरह दे दिया, बच्चे इंजॉय करें। उसके बाद जो है मैं अपने क्लीनिंग वाले काम कर लूँगी क्योंकि क्लीनिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। और बच्चों वाले घर में तो आपको बार बार अपनी क्लीनिंग करना पड़ती है। ऐसा तो होता ही नहीं कि मॉर्निंग टाइम में क्लीनिंग कर ली उसके बाद करनी नहीं है। बच्चे हैं ना, वो जब खेलते हैं खाते पीते कुछ ना कुछ गिरा देते हैं तो वो फिर बार बार आपको देखना पड़ता है, चीज़ों को जगह जगह पे रखना पड़ता है। क्योंकि अगर घर में सब बड़े हो ना तो फिर तो चीज़ें जहाँ होती हैं वहीं सेट रहती हैं, लेकिन बच्चों वाले घर में बार बार चीज़ें बिखरती हैं, बार बार नीचे कुछ ना कुछ गिर जाता है। और जितना मर्ज़ी आप सेट कर लें लेकिन फिर भी आपको जो है ना यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। और मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पे कि जो कहते हैं कि किसी के बारे में बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई इसका तो घर बहुत फैला हुआ है और इसके बच्चे तो बहुत गंद मचाते हैं। भाई बच्चे तो जो होते हैं ना वो सबके गंद मचाते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों वाले घर में गंद ना हो। और जिसको हम गंद कह रहे होते हैं ना वो एक तरह की रौनक होती है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना फिर इन्हीं चीज़ों को हम मिस कर रहे होते हैं। और बच्चों के साथ ही जो है ना वो सारा दिन आप बिज़ी होते हैं, वरना आपको सारा दिन करने के लिए कोई काम ना मिले। और यकीन जाने बच्चों के साथ मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत और एक नेमत है कि जब आपको दिन का अंदाज़ा ही नहीं होता, आपको ये पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ दिन एंड हो गया। कभी ये काम किया कभी वो काम किया, तो इस तरह से ना कोई नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती हैं, ना ही आपका दिल जो है ना वो परेशान होता है। तो आप अच्छे से एक्टिव हो के अपने घर के सारे काम भी कर लेते हैं, आपका दिल भी सुकून में रहता है। इसके अलावा आप जो है ना वो हर टाइम पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि हर टाइम आपका माइंड अपने बच्चों में रहता है ना। तो जब हम बच्चों के साथ होते हैं तो फिर हमारी जो एक सोच होती है ना वो भी बच्चों की तरह पाक रहती है। तो उसके बाद जो है फिर मैंने जो है बच्चों की कॉपीज़ वगैरह पे जो है ना ये कवर करने थे और मोहम्मद अयान की कॉपीज़ रह गई थी, क्योंकि मोहम्मद अयान को चोट लगी थी। इसको जो है स्टार्टिंग में तो मैंने स्कूल नहीं जाने दिया, 1 वीक तक तो इसने छुट्टियां कर ली थी। उसके बाद जो है इसे स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से जा रहा है और काफ़ी बेहतर है तबीयत। लेकिन इसकी कॉपीज़ जो है ना वो रह गई थी, अभी इसका काम भी स्टार्ट हो गया तो मैंने कहा इस पर भी जो है ना मैं कवर वगैरह कर दूँ, क्योंकि ये काम भी जो है ना मेरा ही होता है। और हमेशा जो है ना मैंने इनकी कॉपीज़ पे जब कवर करने होते हैं ना तो मैं रात में करती हूँ कि दिन में मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद हसन जो है ना वो पास पास होता है। तो मुझे फिर ये फ़िक्र होती है कि कोई पिंस वगैरह ना लगा ले, कैंची वगैरह हाथ में ना ले ले। तो अभी बस ये था कि मोहम्मद हसन खेलने में थोड़ा बिज़ी हुआ था और मैं भी अपने कामों को साथ साथ देख रही थी। और थोड़ा सा टाइम जब मुझे मिलता था तो मैं यहाँ आके जो है ना कवर करना स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि साथ ही साथ मैं अपने किचन के काम भी देख रही थी। और इस तरह से ना हमें पता होता है कि हमने कैसे अपने कामों को मैनेज करना है। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अल्लाह ताला ना माओं को इतना बड़ा दिल दे देते हैं और इस तरह से हम अपने कामों को मैनेज कर लेती हैं कि हमें ख़ुद भी पता नहीं चलता कि वाह हमने अपने इस तरह से काम कर लिया। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि जब अल्लाह ताला हमें किसी चीज़ से नवाजते हैं ना तो फिर हमारा दिल भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और हमें जो है ना वो इस तरह से अक्ल भी अता करते हैं कि हम अपने सारे कामों को सारी चीज़ों को मैनेज भी कर लें। तो ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा जो है ना वो शुक्र है।
और साथ ही साथ जो है नाबिया जो है मेरे गपशप कर रही है। और इसकी तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, मुझे टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। और बस यहाँ पे जो है फिर मैंने अपने ये वाले काम फ़ाइनल किए और उसके बाद जो है मैं अपनी ड्रिंक इंजॉय करी। और आजकल गर्मियों में यही चीज़ सुकून देती है, जब आप ठंडी ठंडी ड्रिंक इंजॉय करते हैं ना, तो सच में इतना सुकून मिलता है ना थोड़ी देर तक। और जब बच्चों के साथ आप इंजॉय कर रहे होते हैं ना, फिर तो और मज़ा आता है, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी बातें, और वैसे भी जिस जगह पे बच्चे हों ना, वहाँ आपको वैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से एक बरकत नज़र आती है, क्योंकि उनकी जो बातें होती हैं ना, वो इतनी प्यारी होती हैं। और इसीलिए कहते हैं ना कि घर में अगर बच्चों के साथ आपका टाइम गुजर रहा है ना, तो ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत है। क्योंकि जब आप टाइम में कोई ऐसी बरकत तलाश करना चाहते हैं ना, कि अल्लाह ताला अपने टाइम में बरकत अता करें, तो ये बच्चों के साथ टाइम गुजार लें, तो इतनी ज़्यादा बरकत भी हो जाती है। और साथ ही साथ जो है ना, आपको उस टाइम में जो एक ख़ुशी मिलती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो बस यहाँ पे जो है इनको मैं टेस्ट करवा रही थी, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि मम्मा कोई चीज़ इंजॉय करे और बच्चे ना उसे टेस्ट करें। तो यहाँ पे जो है ना, नाबिया पहले ही टेस्ट करके जा चुकी है, बल्कि उसने पहले ही एक गिलास इंजॉय किया। उसके बाद जब मैं बना के बैठी तो मेरे साथ भी इंजॉय किया। तो ये बच्चों के साथ जो है ना होता है साथ साथ। और उसके बाद जो यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और बस इस तरह से आज सारे काम हुए हैं कि मैंने पूरी कोशिश की कि जिस तरह से मैं अपने कामों को मैनेज कर रही हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को भी शेयर कर दूँ। लेकिन जिस तरह से मुझे टाइम मिल रहा था, मैं वैसे वैसे रिकॉर्ड कर रही थी। और मुझे अच्छा भी लगता है जब मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ गपशप करती हूँ, अपने काम, अपनी रूटीन जो है वो शेयर करती हूँ। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाला व्लॉग ईजीली मिल जाए। और इसके साथ साथ अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, तो बस फिर व्लॉग को फुल एंजॉय किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, और प्यारा सा फीडबैक भी दिया करें कमेंट सेशन में, ताकि मुझे मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले, और आप लोगों को मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले। क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है, प्यार होता है, अप्रिसिएशन होती है, और मेरा दिल करता है कि मैं और मज़े मज़े के व्लॉग्स लेकर आऊँ। और उसके बाद जो यहाँ पर मैंने जो है वो शामी कबाबों का मसाला रख दिया था। इसमें मैंने बीफ ऐड किया है, चने की दाल ऐड की है। इसके अलावा मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और जो साबुत सूखी मिर्चें होती हैं ना, वो भी ऐड कर दी। उसके साथ टेस्ट बहुत मज़े का आता है, और अगर ना हो तो स्किप कर दें। और इसके अलावा जितने भी साबुत गरम मसाले होते हैं वो ऐड कर दूँगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट बना के मैंने ऐड किया है। तो बस इसे जो है मैं रख दूँगी। मैंने जो है वो हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर दिया था, इसे कवर कर दूँगी, और जैसे पानी ड्राई हो जाएगा फिर इसे मैं पीस लूँगी। और शामी कबाब में हमेशा जो है ना वो हाथों के साथ पीसती हूँ। कभी भी मैंने ना इसे मशीन में नहीं पीसा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हाथ के साथ हम मसाला पीसते हैं ना, उसका टेस्ट बड़े मज़े का आता है। तो ये जो है ना, फिर शामी कबाब अगर घर में बने हुए हो ना, तो बड़ा सुकून हो जाता है। कभी कभार सालन कम हो तो फ्राई कर लें, और अगर कुछ खाने का ना मूड हो ना, तो भी फ्राई कर लें। शाम की चाय के साथ बड़ा मज़ा आता है शामी कबाब को, और बच्चों के लंच का तो आराम हो जाता है, डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं। और शामी कबाब घर पे पड़े हो ना, अगर कोई गेस्ट आ जाए ना, तो बस फ़ौरन से निकालें, फ्राई करें, साथ चाय बना लें, और कुछ और चीज़ें मंगा के सर्व कर दें, तो बड़ा अच्छा सा एहतमाम हो जाता है। और उसके बाद जो है मैंने कुछ कपड़े वॉश किए थे, वो भी मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। अच्छा, ये जो कपड़े मैंने रखे हैं ना, ये इतने मैंने नहीं वॉश किए थे, कपड़े तो ज़्यादा थे, वो मैंने छत पे फैलाए हुए थे। जब मॉर्निंग टाइम पे मैं गई थी ना छत पे बाजरा वगैरह डालने के लिए परिंदों को, तो उस टाइम मैं ले आई थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने फ़ोल्ड भी कर लिया, वरना ऐसा होता नहीं है, कपड़े मेरे जो हैं वो फ़ोल्ड करने वाले पड़े ही रह जाते हैं, और नेक्स्ट जो है ना मेरे वॉश करने वाले हो जाते हैं। लेकिन बस आज अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी हिम्मत दी कि मैंने वो वाले कपड़े फ़ोल्ड करके रख लिए, और जो नीचे फैलाए हुए थे इन्हें मैं अभी उतार के लेकर आई हूँ। क्योंकि अगर उतार के इनको रख दो ना, तो फिर बस ऐसे पड़े रहते हैं कि फिर ये अपनी जगह से उठते ही नहीं है। तो मैंने जो सुबह वाले थे वो भी फ़ोल्ड कर लिए, तो अभी ये वाले लेकर आई हूँ। पहले मैं रखने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, अगर इन्हें रख दिया ना, तो बस फिर ये पड़े रह जाएंगे, इन्हें साथ ही साथ फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और बर्तन और कपड़े घर में ऐसा काम है ना, कि जो जितना चाहे आप ख़त्म करने की कोशिश करें, फिर भी ख़त्म नहीं होता। बर्तन भी आप जितने चाहे वॉश कर लें, फिर भी एक दो बर्तन किचन में नज़र आ ही जाते हैं। और कपड़े भी जो है ना वो माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, रोज़ाना जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, तो इतने ज़्यादा माशाल्लाह से हो जाते हैं। और डेली बेसिस पर ही जो है ना मुझे तो वॉश करने चाहिए। वैसे तो जो है मैं 2 दिन बाद वॉश कर लेती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा गैप हो जाए ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है साथ ही साथ मैं कपड़े फ़ोल्ड करी थी, और साथ ही साथ जो है मैं कबाबों का मसाला देखने के लिए आ गई हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि रख के जो है मैंने इसे भूल जाना है, साथ ही साथ देखना पड़ता है। इसमें अभी मैं चम्मच चलाऊँगी, और माशाल्लाह से इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना, कि मोहम्मद
मोहम्मद अफ़ान आके पूछ रहा है कि मम्मा जानी तैयार हो गए कबाब। मैंने कहा भाई कहाँ तैयार हो गए कबाब, अभी तो इनको टाइम है। बच्चों को जब बता दो ना कहीं जाना है या फिर हम कुछ बना रहे हैं तो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं उस चीज़ के बारे में। और यहाँ पे मोहम्मद अज़ान को तो अब इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, शर्ट पहनता ही नहीं है। सुबह में मैंने इसे शावर दिलवा के चेंज करवा दिया था, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसने रोना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरी शर्ट उतार दो। और इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ये बहुत ज़्यादा फ़ील करता है, कहता है बस हर टाइम मेरी शर्ट उतरी रहे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहता है मुझे शावर दिलवाओ ना। तो बस ये यहाँ पर जो है इंजॉय करे और इनके साथ गपशप करते हुए मेरा काम भी हो जाता है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और अनाबिया जो है ना, ये यहाँ पर मुझे कह रही थी कि मम्मा जानी सुबह आपने मुझे सच्ची में स्कूल भेजना है। मैंने कहा जी बिल्कुल आपने सुबह स्कूल जाना है। कह रही प्लीज़ मम्मा जानी मेरी छुट्टी करवा लेना। तो मैंने कहा कि नहीं छुट्टी नहीं करवानी। तो बच्चों को पहले ही फ़िक्र हो जाती है कि अभी हमने सुबह स्कूल जाना है ना। तो पहले मोहम्मद अफ़ान मुझसे बार बार पूछता होता था मम्मा जानी सुबह होने में कितना टाइम है। तो मुझे इतनी हंसी आती थी, छोटा था ना इसे इतना ज़्यादा पता नहीं था। खैर अभी भी छोटा है, लेकिन तब जब ज़्यादा छोटा था तो न्यू इसका एडमिशन था, तो ये सारा दिन मुझसे यही पूछता रहता था मम्मा जानी कितना टाइम रह गया सुबह होने में। तो इसको ये इतनी फ़िक्र होती थी और ये कहता था कि बस मैं जो हूँ ना पूछता रहूँ और मम्मा बोलती रहे कि अभी बहुत टाइम है। तो बस बच्चों की ये छोटी छोटी बातें होती हैं। और जब वार्डरोब इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है ना तो दिल को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना। और बस फिर यही कोशिश होती है कि इतनी जल्दी मेस क्रिएट ना हो। और उसके बाद जो है फिर मैंने बच्चों को डिनर वगैरह करवाया और सुला दिया, लेकिन मोहम्मद अज़ान तो नहीं सोया। इन्हें सुलाते सुलाते मुझे खुद नींद आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मोहम्मद अज़ान तो रात में और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ये है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं ना, जैसे मोहम्मद अयान, अनाया, मोहम्मद अफ़ान, अनाबिया, ये स्टोरी सुनते हैं और सो जाते हैं। और पहले ये एक स्टोरी सुनते थे सो जाते थे, लेकिन आजकल इनका ये होता है कि भाई हम 4 हैं तो हम चारों को जो है ना आपने अलग अलग स्टोरी सुनानी है। 4 स्टोरी सुनेंगे हम और फिर हम सोएंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सो गए, लेकिन अज़ान जो है वो मेरे साथ ही है। यहाँ पर जो है मैं शामी कबाब का मसाला जो है वो पीस के रख लूँगी, क्योंकि अभी इसमें मैंने अंडे ऐड करने हैं। इसके अलावा फ्रेश धनिया मुझे चाहिए, वो हस्बैंड आएंगे तो लेकर आएंगे। तो ये है कि फिर कल सुबह ही आएगा, अभी तो रात हो गई है काफ़ी, तो फिर उसमें जो है मैं ऐड कर लूँगी। तो ये वाला जो काम होता है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ये वाला जब हो जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह के इस तरह से जो है मेरा मिक्सचर रेडी होता जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप इसी को मैं फ़ॉलो करती जाऊंगी और सारे का सारा मिक्सचर जो है ना मैं इस तरह रेडी करके रख लूँगी। और तकरीबन 1 वीक के लिए तो मुझे सुकून हो जाएगा। और आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं। जो भी मदर्स होंगी ना वो मुझे लाजमी इस चीज़ का आंसर करें कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना और हम उन्हें डेली बेसिस पर घर का लंच देते हैं तो बच्चे ना बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि कहते हैं कि हमने स्कूल कैंटीन से चीज़ लेनी है। हमारे फ्रेंड्स तो भाई बाहर से चीज़ लेते हैं ना, या फिर स्कूल कैंटीन से चीज़ लेते हैं। अभी लास्ट वीक में जो है वो बच्चों को तकरीबन घर का लंच मैंने कम दिया है और इन्होंने ना बाहर से चीज़ ले ली या फिर स्कूल कैंटीन से। तो घर आकर मुझे कह रहे थे कि मम्मा जानी हमें घर का लंच दें, हमने अब चीज़ नहीं लेनी कैंटीन से। तो फिर बच्चों को जो है ना कदर आ जाती है घर के लंच की। वरना क्या है कि अगर डेली बेसिस पर हम उन्हें घर का लंच दे रहे हों तो बच्चे भी जो है ना बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई क्या है घर का लंच दे रहे हैं। उनको लगता है जो बाहर की चीज़ें वो ज़्यादा मज़े की हैं। लेकिन इस तरह से थोड़ा सा उन्हें भी अपने हिसाब से चलने दें, फिर देखें किस तरह से बच्चे अपने लेवल पर आ जाते हैं। तो और यही थी मेरी आज की रूटीन, जिसमें से कुछ कुछ पार्ट मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किए जो मेरे लिए पॉसिबल थे। होपफुली कि आपको मेरी आज की रूटीन, आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम आए ना वो तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ, और जो अभी तक इसी तरह से वॉच करते जा रहे हैं वो लाइक भी कर दे। प्लीज़ लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।